हेलो एवरीवन, आप सभी का आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, देखिए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो उसमें क्या मिलता है आपको, दो समीकरण। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो समीकरण मिलेगा ना। तो कैसे, यदि हम लोग लेते हैं दो समीकरण, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। a1 b1 c1 मिल गया। ये a1 b1 c1 क्या है, कोई भी संख्या होगा। मतलब a1x प्लस b1y प्लस क्या है, c1, मतलब ये संख्या होगा। इसके साथ x रहेगा, इसके साथ y, इसके साथ कुछ भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, संख्या है। उसी प्रकार दूसरा समीकरण, तब ना युग्म बनेगा। तो क्या ले लेंगे हम लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या हो गया, पहला समीकरण। ये हो गया आपका क्या, दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर समीकरण कैसे बनेगा। तो इसका कोई भी समीकरण, ये समीकरण जब बनेगा ना, माइनस प्लस चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे बनेगा, तो मान लीजिए आप इसको ले सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, मिल गया। दूसरा समीकरण यह हो सकता है 3x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये a1 हो गया, ये a2 a1 b1 और ये क्या हो गया, c1। ये हो गया a2 b2 और ये क्या हो गया, c2। मतलब यहाँ पर जितना भी संख्या होगा उसको किससे डिनोट किए हैं, a1 b1 और c1 से। इसको क्या a2 b2 और c2 से। तो इस तरह से आपका क्या मिलेगा, समीकरण होगा। ये तो आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो ये समीकरण होगा। तो ग्राफीय विधि से हल करते हैं, उसका 3 रूप देखने को मिलता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, कैसा समीकरण होगा वो देख लिए होंगे आप। तो जब ये इसको देखते हैं तो 3 कंडीशन आता है a1 बाय a2 मतलब a1 को a2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, मतलब a1 को a2 से भाग दे दीजिए और b1 को b2 से भाग दे दीजिए। इधर चेक करने का जरूरत नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो c1 बाय c2 को चेक करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बस देखिए कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 नहीं है, मतलब दोनों का मान बराबर नहीं है। तो समझ लीजिए कि इसका क्या है, एक अद्वितीय हल होता है। इसका क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। इसका एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। या तो इसको केवल एक अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, इसको एक अद्वितीय हल है ना। इसका एक अद्वितीय हल होता है भी बोलिए, अद्वितीय हल है बोलिए। अब एक अद्वितीय हल होता है तो इसका जो ग्राफ खींचता है, इसका जो ग्राफ बनेगा, दो समीकरण है तो दो ग्राफ मिलेगा। इसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। जब दोनों ग्राफ एक बिंदु पर कटता है तभी उसका क्या निकलता है, हल निकलता है। तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अद्वितीय हल होता है और इसका जो ग्राफ होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसे, ये ग्राफ किस तरह का, प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। इसी को हम लोग क्या, प्रतिच्छेदी क्या होगा, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटने वाला होगा। जो ग्राफ होगा इस तरह का प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को। कहीं पर भी, कोई जरूरी नहीं कि बीच में काटे, या थोड़ा लास्ट में भी काट सकता है, कहीं भी काटेगा, लेकिन जरूर काटेगा, इसको ध्यान रखिए। दूसरा कंडीशन आता है आपका कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। अब देखिए, अब b1 बाय b2, अब ये दोनों यहाँ पर बराबर नहीं था, यहाँ दोनों बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो c1 बाय c2 को भी आप चेक कीजिए। उसमें क्या देखिए, c1 बाय क्या मिलेगा, c2, मतलब तीनों को a1 बाय a2, इसको इससे भाग दीजिए, b1 को b2 से भाग दीजिए, c1 को c2 से। अब तीनों बराबर हो गया तो इसका ना क्या होता है, अनेक हल होता है। इसका क्या होता है, अनेक हल होता है ना। क्या होता है, अनेक हल होता है। क्या, अनेक हल होता है, ध्यान रखिएगा। ये काम का चीज है, क्योंकि इसको नहीं जानेगा तो एक्सरसाइज तो छूना ही बेकार है, आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाइएगा। तो अनेक हल होता है यहाँ पर, ठीक है। कब,
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसका जो ग्राफ बनता है, इस तरह का कंडीशन यदि समीकरण का आता है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, संपाती होता है। क्या? संपाती। संपाती का कहने का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। मान लीजिए एक ग्राफ खिंचाया ना, पहला समीकरण का है, तो दूसरा समीकरण का जो भी ग्राफ होगा वो एक के ऊपर एक, मतलब है ना, एक के ऊपर चढ़ल रहेगा जिसको बोलेंगे, है ना, पता ही नहीं चलेगा। बस उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डबल कर देते हैं तो गाढ़ा दिखता है, तो समझ लेते हैं वो क्या है, संपाती है। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती, है ना। क्या होता है, संपाती होता है, क्योंकि म लगाया तो इसलिए बिंदु को मैं क्या कर दिया, हटा दिया। तो ध्यान रखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो एक हल होता है या तो एक अद्वितीय हल होता है। इसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तो अनेक हल होता है। और ये क्या होती है, इसका जो ग्राफ होता है वो संपाती होता है। और तीसरा जो हमारा है, ध्यान रखिए, ये तीनों चीज को जानना बहुत जरूरी है। A1/A2 हुआ A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब देखिए ये दोनों इसके अनुसार बराबर हुआ, लेकिन यदि नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया, है ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया, तो इसका ना कोई हल नहीं होता है। क्या? कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। बहुत धीरे से बता रहा हूं, कोई हल नहीं होता है। हो गया, कोई हल नहीं होता है। अब कोई हल नहीं होता है तो ग्राफ में कैसे उसको शो करते हैं, जब कोई हल नहीं होता है तो इसकी जो ग्राफ खींचा जाएगा वह एक दूसरे से क्या होता है, समानांतर होगा। समानांतर मतलब इसकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ये एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटता है, इसको आप लिख सकते हैं, यह क्या होता है, समांतर होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। मैं बना भी दिया हूं चित्र, इसको देख के समझिए। किसका जो ऐसा समीकरण मिला प्रतिच्छेदी होगा, ऐसा समीकरण मिला संपाती होगा, और ऐसा समीकरण मिला तो कोई हल नहीं होगा। तो रेखाएं क्या होती है, दोनों ग्राफ क्या होगा, समानांतर होगा। तो ये चीज को आप पकड़ के रखिए, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो एक हल होता है, रेखाएं क्या होगी, ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अनेक हल होता है, रेखाएं क्या होगी, जो ग्राफ होगा संपाती होगा। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कोई हल नहीं होता है, तो इसका क्या जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, संपाती होगा। मैं बार बार रिपीट करके बताया, आप ध्यान रखिए, इसको आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन ये इसका क्या है, बेस है। ये A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 क्या है, संख्या है। इस चीज को आपको पकड़ के रखनी है। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, मतलब क्या बनाना है, जोड़ा बनाइए, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सा ग्राफीय विधि, क्योंकि 3.2 नाम है ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि के लिए तीनों चीज को जानना पड़ेगा आपको, कि क्या बोलते हैं, कब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, कब क्या होती है, संपाती होती है, और कब क्या होती है, समानांतर होती है। इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके अनुसार जो हम लोग को जो कथन दिया है उसके अनुसार हम लोग को क्या बनाना है, युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है। कैसे बनाएंगे, प्रश्नावली 3.1 की भांति आप पढ़ चुके होंगे। तो ध्यान रखिए कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता आप जानते होंगे में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक पहली प्रतियोगिता हुआ, उसमें कितने विद्यार्थी, 10 लोग, उसमें लड़का और लड़की लोग क्या किए, दोनों मिक्स हैं, लेकिन कितना लड़का है कितना लड़की हो पता नहीं है। लेकिन बोलता क्या है कि लड़कियों की संख्या ना, यहाँ इस लाइन पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जितने भी हैं लड़कियां उससे लड़कियां हैं वो लड़कों से क्या है, 4 अधिक है। तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे समीकरण, ध्यान रखिए। माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या बराबर क्या हो गया, x, और लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो गया, y हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, ध्यान रखिए।
प्रश्नानुसार दोनों का टोटल देखिए कितने हैं 10, लड़का लड़की मिला के कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी। यहाँ पर एक समीकरण दे देगा तो क्या मिलेगा आपको x प्लस वाई इक्वल टू क्या 10। समीकरण नंबर 1 हो गया, है ना। समीकरण 1 मिल गया ना आपको, इधर स्पेस मिल रहा है, हम लोग इधर लेते हैं। समीकरण 1 मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। अब दूसरा लाइन में देखिए, यहाँ यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या मतलब लड़कियों की संख्या क्या माने हैं y, तो ले लिया मैं y। लड़कियों की संख्या ना लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या हो गया x। ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये बराबर चिन्ह डाले हैं, तो इधर क्या कर देंगे 4 ना, हो जाएगा। ये बराबर मतलब दोनों तरफ का तराजू हमारा बराबर होना चाहिए ना। तो ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मैं यहाँ 4 कर दिया, बराबर हो गया। तो हमको समीकरण निकालना है ना, तो क्या करिए x किधर ले आइए, तो ये प्लस में है तो इधर क्या होगा माइनस x प्लस ये y का तो प्लस ही रहेगा, बराबर कितना हो गया 4। ये समीकरण क्या हो गया 2। तो ये हमारा 2 समीकरण को देखने को मिल रहा है, क्या x प्लस वाई बराबर 10 और माइनस x प्लस वाई बराबर क्या 4। यही हो गया आपका यहाँ पर a1 ये b1, इसको इधर सजा के लिख दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा c1। तो इसको आप ये दोनों का प्लस है, इसको ले भी सकते हैं, इधर बाएं की ओर ला भी सकते हैं, नहीं भी लाइएगा तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a1 b1 c1, यहाँ भी a1 b1 c1। और चिन्ह से घबराइएगा नहीं, जो चिन्ह रहेगा वही लिख देना है, प्लस रहेगा तो नहीं लिखते हैं, माइनस रहेगा तो लिख देंगे। तो इसके अनुसार हम लोग चलिए हम लोग क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि आपको 2 युग्म मिल गया। तो चलिए हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं उसको तो हम लोग सीखे हैं 3.1 में, उसी के अनुसार ग्राफ खींचने का प्रारंभ करते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या चाहिए, अब ग्राफ के अनुसार हमको तो वैल्यू लाना है ना, लड़कियों और लड़कों की संख्या। तो क्या करनी है आपको, सबसे पहले उसका कम से कम 2 वैल्यू दोनों समीकरण का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को पहले लिखते हैं, कौन सा, उसको नहीं भी लिखिएगा यहाँ पर तो चलेगा, डायरेक्ट समीकरण 1, क्योंकि मैं तो हमको जगह चाहिए था इसलिए मैं उसको मिटा दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं इसको x प्लस 1, है ना, x प्लस वाई 1 नहीं, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 के लिए क्या कीजिएगा, है ना, समीकरण 1 के लिए आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिए पिछला क्लास की भांति, मतलब 3.1 की भांति x लीजिए और y लीजिए, इसका कम से कम 2 वैल्यू निकालना एकदम मस्ट है। जब तक 2 वैल्यू नहीं निकालिएगा तब तक क्या होगा कि आपका कोई हल मतलब ग्राफ नहीं खींचाएगा। तो x और y का कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पर माना कि है ना, या तो माना कि नहीं करते हैं, जब लिख देते हैं, ज्यादा आसान होगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं तो जब x बराबर क्या लिया जाए, तो उसके लिए तो समीकरण को लिखेंगे तब ना, x प्लस 4 नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10। अब छोटा से छोटा संख्या लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। यदि यहाँ लोग x बराबर 5 तो y बराबर भी 5 मिल जाएगा ना, तो 5 ही ले लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। x बराबर क्या लिया मैं 5, तो मान जब x बराबर क्या 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5, सॉरी गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, x बराबर 5 माने हम लोग। अब अंदाज कहाँ से लगाए, यहाँ से, क्योंकि प्लस जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो 10 में 5 घट जाएगा तो 5 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करें 5 प्लस यहाँ पर क्या लिख दिया y बराबर 10, तो y बराबर क्या होगा 10 घटाओ 5, क्यों कि प्लस उधर जाके माइनस, तो y बराबर आपके पास कितना मिल गया 5 मिल गया ना। तो x बराबर 5 तो y बराबर भी क्या मिला 5 मिल गया। x का वैल्यू 5 माने तो y का वैल्यू भी हमको क्या मिल गया 5। अब आगे क्या करते हैं कि जब थोड़ा बहुत तो आगे पीछे करेंगे, जब x बराबर 5 नहीं है तो 6 ले लेते हैं, या तो 4 भी कम भी कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी ले लेते हैं 6, थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूँ। x बराबर क्या 6, आपकी मर्जी, आपके अनुसार कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो जब x बराबर क्या ले लिए 6, तो क्या है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू क्या 10, तो यहाँ पर 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू हाउ मच 10 माइनस 6, देन यू कैन गेट हियर 4। तो x का वैल्यू 6 था तो y का वैल्यू क्या 4 लिख दिया। ये समीकरण 1 का तो खत्म हो गया ना आपका। अब दूसरा समीकरण लेंगे, यहाँ पर स्टेप में चेंज कर रहा हूँ, अब डाल दिया, तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या 4, यही आपका क्या है समीकरण 2 है ना। तो समीकरण 2 के लिए भी तो निकालेंगे ना हम लोग, समीकरण
2 के लिए, समीकरण 2 के लिए आप निकालते हैं तो कैसे, इसी के जैसे बनाएंगे ना। यहाँ पर ले लेंगे x, यहाँ ले लेंगे क्या y, दोनों का हम लोग खींच लेते हैं तभी जैसा। बहुत आसान है क्योंकि 3.1 में भी बहुत सारा हम लोग पढ़े थे, बहुत सारा तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन तो पढ़े थे, उससे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी लेना पड़ेगा ना जब करके, नहीं तो फिर तो नहीं आएगा। जब x बराबर क्या लेंगे, तो समीकरण को पहले लिखिए, -x + y इक्वल टू क्या है आपके पास 4। तो कोई भी ऐसा संख्या लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए। तो x इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, x इक्वल यहाँ माइनस है तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 भी लेते हैं, यहाँ पर x बराबर 1 लेते हैं तो उस जाके प्लस होगा तो 5 हो जाएगा ना, ये माइनस उधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, या तो 4 ले, हम लोग 1 ही लेते हैं, इजी ले होगा। x इक्वल टू 1 तो यहाँ क्या होगा, माइनस का तो रहेगा 1 तो प्लस में, ये वाला माइनस का माइनस 1 प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 4। देन व्हाट विल हैपन, प्लस y तो नहीं लिखेंगे +4, ये माइनस उधर जाके +1 हो जाएगा तो y बराबर कितना 5। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या माने 1, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू आपके पास क्या है, ये क्या हो गया 5 आ गया ना। फिर चलिए है ना, और एक वैल्यू ना, जब x इक्वल टू यहीं पर लेते हैं ताकि हम लोग को जगह भी बच जाए। जब x इक्वल टू क्या लें, हमारे पास समीकरण है -x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 ना, जो है उसी को, ऐसा नहीं क्या आप अपने से नहीं लिख सकते हैं। x यहाँ तो 1 माने, यदि हम लोग इसको -1 ले ले तो वो भी चलेगा। ऐसा करते हैं 2 ले लेते हैं, 4 तो 6 ही ना होगा, तो इसलिए क्या ले, जब x इक्वल टू क्या 2, x इक्वल टू 2 ले लिए, x इक्वल टू 2, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 -2 प्लस y इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 4 प्लस क्या हो गया 2, देन यू कैन गेट द आंसर y इक्वल टू, ये आंसर नहीं है, y का वैल्यू होगा, तो ये 4 2 क्या हो गया 6 ना, ये 6 हो गया, तो ये माइनस उधर जाके प्लस हुआ ना, इसीलिए तो x का वैल्यू 2 माने तो y का वैल्यू क्या हो गया 6। तो हमको दोनों समीकरण का हमको क्या वैल्यू मिल गया, ये दोनों वैल्यू चाहिए ही चाहिए। जब तक ये दोनों वैल्यू नहीं होगा तो क्या बोलते हैं, आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। जब वैल्यू मिल गया तो चलिए ग्राफ खींचते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये ग्राफ कैसे खींचाएगा उसको ध्यान रखिएगा, मैं जानबूझ के खींच दिया हूँ थोड़ा सा ताकि थोड़ा समय बचे। तो आपको ना इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं अपनी सुविधा के लिए लिखा हूँ, आपका जो गणित बना उस हिसाब वैल्यू उठाइएगा। तो जो ग्राफ खींचिएगा उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस पर देखिए 6, तो 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो 0 होगा, आपको पता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ होगा क्या x, इधर होगा क्या -x, आपको पता है। और ध्यान रखिएगा ग्राफ में खींचने सीखिएगा, ज्यादा आसान होगा, और एग्जाम में तो आपको ग्राफ में ही खींचनी है, इसलिए ग्राफ में प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा रहता तो ज्यादा लिखते। उसके बाद यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। और एक चीज ध्यान रखिए, आपका ग्राफ में तो लाइन खींचा रहता है, बस आपको नंबरिंग करना है। हाँ, यहाँ पर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह नीचे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से ग्राफ। यहाँ पर हो जाएगा आपका y, इधर हो गया आपका क्या -y। यदि आपको नहीं दिख रहा है फिर भी ध्यान रखिएगा कि नीचे क्या होता है आपका माइनस, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो यहाँ माइनस, अभी माइनस का जरूरत ही नहीं है हमको, लेकिन इस तरह से ऊपर y प्लस में, नीचे y माइनस में, 3.1 में जैसा खींचे वैसा। चलिए अब समीकरण 1 के लिए रहते हैं, x बराबर 5, हमारा क्या है x बराबर 5, तो यहाँ मिल गया हमको x बराबर 5, तो y बराबर क्या 5, दोनों का 5। तो हम लोग ना अंदाज से ऐसा सीधा ले लेंगे, आपका तो ग्राफ रहेगा, ये करने की आवश्यकता नहीं। ग्राफ में, ग्राफ वाला लाइन में देखिएगा तो इस तरह से हमको क्या मिल रहा है ना, है ना, यहाँ से मिल रहा है। यहाँ थोड़ा मैं टेढ़ा कर दिया, थोड़ा इधर जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका वैल्यू 5 का,
ये हो गया पॉइंट, ये x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 मिल गया। फिर देखिए अब और एक वैल्यू x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 4, 6 एंड 4 की बात है, यहीं पर ले जाइए इसको, है ना। यहाँ ले आया मैं, कहाँ पर 6 में, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोशिश करता हूँ सीधा हो। ये आपका हो गया कौन सा जी, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4 मिल गया। इसको क्या कर दीजिए, दोनों को खींच दीजिए, दोनों लाइन को देखिएगा, इसको कोशिश कीजिए इस तरह से खींचिए, मिल गया। ये किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 10, समीकरण 1 हो गया। फिर आइए अगला हम लोग समीकरण 2 का क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 मिला, तो y इक्वल टू कितना देखिए, y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 तो यहाँ पर आएगा ना आपका, यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर आया ना, तो यहाँ ले लीजिए x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या 5 मिल गया। आप देखिए फिर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 6 है ना, y इक्वल टू क्या 6, x इक्वल टू 2 सॉरी हाँ x इक्वल टू 2 ठीक है, तो y इक्वल टू कहाँ जा रहा है 6, यहाँ बढ़ेंगे ना हम लोग, यहाँ देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर बढ़े तो यहाँ पर 6 वाला में या 2 वाला में से यहाँ सीधा खींच दीजिए, अपना अंदाज लगा रहे हैं आप, ग्राफ से देखिएगा आपका सुंदर बनेगा। ये हो गया 2 एंड क्या मिला 6, मतलब ये पहला संख्या हमेशा किसको डिनोट करता है, x को, और दूसरा वाला y को, दोनों को खींच लीजिए। अब दोनों को लेके खींचते हैं ग्राफ, कैसे खींचेंगे, दोनों इधर से ना, देखिए इधर से आपको दिख रहा होगा, इधर से खींचेगा तो क्या होगा आपका, यहाँ इस तरह से बनेगा। देखिए जो पॉइंट एक दूसरे को काटा, ग्राफ यहाँ पर कटा ना एक दूसरे को, मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर दूं, ये ग्राफ हो गया ना, यहाँ कट गया, ये जो कटान बिंदु है हमारा, ग्राफ थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको मैं बढ़ा दूं ताकि अगला इसी ग्राफ के अनुसार ना वैल्यू निकालना है ना, तो ये हो में भी यहाँ पर क्या होगा 7 हो, में भी क्या होगा, ये होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ y को मैं ऊपर कर देता हूँ, ये क्या हो गया आपका 7 हो गया ना, ये 7। तो ये कटान बिंदु किसको शो करता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू कहाँ, देखिए ये वाला लाइन यहाँ जा रहा है ना, यहाँ देखिए 3, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या 7, y इक्वल टू 7, यहाँ देखिए 3 और क्या है 7, ये जो वैल्यू है वह लड़कों और लड़कियों की संख्या आ गया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर x बराबर क्या 3, x है ना 3, यहाँ देखिए सीधा यहाँ जा रहा है, ये पॉइंट से अंदाज कीजिए, ठीक है। और लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या बराबर क्या है y बराबर कितना, यहाँ पर y का वैल्यू ना, तो ये y है, ध्यान रखिए y यहाँ 7 है ना, ये x बराबर 3 y बराबर 7, ये आपका क्या बनता है, आंसर बनता है। ध्यान रखिएगा, लड़कों की संख्या x तो लड़कियों की संख्या y। प्रश्न में भी क्या था कि लड़कियों की संख्या से क्या है 4 अधिक है, तो ये 7 है, तो 3 से ज्यादा 4 है ना जी 7, तो इस तरह से एक लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको मिल जाता है, किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा। इस ग्राफ को अच्छे से देखिएगा कि x बराबर 3, देखिए x यहाँ से 3 इस कटान बिंदु पर, देखिए दोनों को मिला दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, जहां भी कटेगा वही उसका क्या होगा, हल होगा। इस तरह से ये गणित खत्म होता है। मैं उम्मीद करूं यह समझ में आया होगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये क्या बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो मिलते हैं अगला क्लास में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना प्रश्नावली 3.2 का पहला में 2 क्वेश्चन है, पहला आज मैं बताया, कल मैं बताऊंगा, अगला क्लास में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। तो मिलते हैं नए क्लास में।